प्यारे बच्चों, क्लास 9th टर्म 2 परीक्षा के लिए JCRT द्वारा हिंदी कोर या हिंदी ए का मॉडल सेट 2 का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और हिंदी ए के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। सेट 1 का भी मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। इसमें खंड क में है अपठित बोध। इस पद्यांश को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। क्वेश्चन पर सीधे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखे। आसमान है और विश्व है, तो आसमान का हो जाएगा आकाश और नभ, और विश्व का हो जाएगा संसार जगत। दूसरा है उपर्युक्त पद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दे, तो इसका हो जाएगा जग ना होने देंगे, मतलब जंग ना होने देंगे, जंग नहीं होना चाहिए। हम सभी किसके साधक हैं, तो हम सभी विश्व शांति के साधक हैं। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न बच्चों 4 प्रश्न को उत्तर देना है। मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख करें। तो मेघ के आने पर हवा तेज चलने लगती है, तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है, लताएं डोलते हैं, नदी में हलचल होने लगती है और तालाब में भी उथल, यहाँ हो जाएगा उथल पुथल होने लगता है। इसके अलावा आसमान में बिजली चमकने लगती है। दूसरा है ख नंबर, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण कोयल की स्वतंत्रता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता में उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। फिर है बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। पहला, पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना। दूसरा है निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना। तीसरा है वह एक साहसी तथा वाक्चतुर बालिका थी। चौथा है भावुकता और तर्कशीलता है। घ है लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। पहला है उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे पूजा पाठ किया करती थी तथा ईश्वर में आस्था रखती थी। और लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी तथा वह लिखा भी करती थी। फिर है अंगा, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पंछी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करें। तो लेखिका के छात्रावास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां रहती थी। इनमें मराठी, हिंदी, उर्दू, अवधी, बुंदेली आदि अनेक भाषाएं बोलने वाली लड़कियां थे। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेद होते हुए भी उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आती थी। सब हिंदी में पढ़ते थे, उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में अपने भाषा में बातचीत करती थी। सब में परस्पर बहुत प्रेम भाव था, आपस में सभी बातचीत किया करती थी। 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं की 2 के उत्तर लिखना है। तो माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो पूरे टिहरी शहर को सिर्फ वही माटी देती आ रही थी। उसका घर शहर से दूर था जिस कारण वह प्रातः काल निकल जाती थी। वहाँ पूरा दिन माटी खान से माटी खोदती व शहर में विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक माटी को पहुंचाती थी। माटी ढोते ढोते उसे रात हो जाती थी। इसी कारण उसके पास समय नहीं था कि अपने अच्छे या बुरे भाग के विषय में सोच पाती, अर्थात उसके पास समय की कमी थी जो उसे सोचने का भी वक्त नहीं देती थी। ख है रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किसे मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। तो कथा वस्तु के आधार पर तो
हमें उमा ही एक एकांकी की मुख्य पात्र लगती है। पूरी एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गड़ी मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व तो सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके समकक्ष कोई भी ठहरता नहीं है। जिस स्वाभिमान से वह अपने पक्ष को शंकर गोपाल प्रसाद व राम स्वरूप के आगे रखती है, सबके होंठ सिल जाते हैं और कथा का प्रायोजन समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों व सम्मान के प्रति जागरूक करना सिद्ध हो जाता है। अगला है माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो माटी वाली दिन भर मेहनत करने के बाद इतना नहीं कमा पाती थी कि वह अपना और अपने परिवार बीमार पति का पेट भर सके। माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी मजबूरी, फटेहाली और गरीबी को दर्शाता है। खंड ग, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखे। तो लिखना है सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी, नगर निगम, जिला का नाम लिखना है, विषय देना है वार्ड या मोहल्ले में गंदगी की सफाई व एवं कीटनाशक का छिड़काव हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, सनर्म निवेदन है कि मैं वार्ड या मोहल्ले का नाम दे देना है कार निवासी हूँ। यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर कुछ समय से नियमित रूप से सफाई का काम नहीं हो रहा है, जिससे कि मोहल्ले या वार्ड में अत्यधिक गंदगी हो चुकी है, जिसके कारण मक्खियाँ, मच्छर आदि बहुत अधिक हो चुके हैं। पूर्ण विराम यहाँ हो जाएगा। इस वजह से गांव तथा वार्ड में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा अत्यधिक हो चुका है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि कृपया वार्ड या मोहल्ले की नालियों तथा कूड़े कचरे आदि की उचित व्यवस्था करके सफाई कराने की कृपा करें एवं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके मच्छरों एवं मक्खियों को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने की कृपा करें। इस असीम कृपा के लिए मैं तथा वार्डवासी आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आवेदक और अपना नाम पता लिख देना है। इसी का 8वां क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। तो 203 शिवाजी पार्क, सिटी लाइट, मतलब यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, दिनांक देना, लिखना प्रिय अनुज, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर समाचार ज्ञात हुआ, यह जानकर खुशी हुई कि तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही मुझे तुमसे यह उम्मीद है कि तुम इसी तरह आगे भी सफलता प्राप्त करते रहोगे। तुमने पूरे परिवार का सम्मान बढ़ाया। मम्मी पापा एवं दादा दादी की ओर से आशीर्वाद। तुम्हारा अग्रजा शिवांगी अग्रवाल। अगला है क्वेश्चन, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 150 शब्दों में निबंध लिखता है। तो यहाँ है बिरसा मुंडा, संकेत में परिचय, बाल्यावस्था एवं शिक्षा, अंग्रेजों से संघर्ष, उपसंहार लिखना है। तो परिचय में है, झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता था। इस समुदाय का नाम था मुंडा समुदाय। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते थे। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची जिले के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था एवं शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई। ये उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इनका स्वभाव था। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे खूब बांसुरी बजाते थे। अपने से बड़ों का खूब आदर करते थे। बच्चों के प्रति उनके हृदय में गहरा प्यार था। अंग्रेजों से संघर्ष, तो जंगल की ठेकेदारी को लेकर अंग्रेजों से बिरसा भगवान का झगड़ा हो गया। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयानक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में आदिवासियों की हार हुई। भगवान बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से छूट गए। जेल से निकलते ही बिरसा भगवान ने फिर विद्रोह कर दिया। आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा भगवान ने किया। बिरसा भगवान फिर पकड़े गए। जेल में बिरसा भगवान का स्वास्थ्य खराब हो गया। अस्वस्थ अवस्था में उनकी मृत्यु जेल में 9 जुलाई 1900 ईस्वी में हो गई। उपसंहार, तो बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज को दुर्गुण से बचाना चाहते थे। वे आदिवासियों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आज वे हमारे बीच नहीं है, पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। आदिवासी उनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। इस दुनिया में उसी का नाम अमर होता है जो अपने समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। इसी का 8वां में खेल कूद का महत्व। तो बच्चों इसको देख लीजिए एक नज़र, सब में से किसी एक को लिखना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको नहीं पढ़ रहे, इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए, या अगर ये लिखने का मन है तो इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से।
या फिर मेरे ब्लॉगर साइट पर ये आपको मिल जाएगा। या फिर इसी का फिर अथवा में है आपका परोपकार का महत्व। इसको भी आप लिख सकते हैं, मतलब भगवान बिरसा पर लिखना है या खेल का महत्व पर या परोपकार के महत्व पर लिखना है, तो किसी एक पर ही लिखना है आपको, इसलिए इसको भी एक नज़र देख लीजिए। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है। इस विषय पर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखे। तो यहाँ है राजू और मोहन। राजू, अरे भाई मोहन, कब आए तुम विद्यालय? मोहन कहता, अभी 10 मिनट पहले पहुँचा हूँ भाई। राजू, मोहन, तुम्हें पता है हम सभी को खुशखबरी मिलने वाली है। मोहन, कैसी खुशखबरी भाई? राजू, अरे भाई, हम लोगों को विद्यालय से साइकिल मिलने वाला है। मोहन, अरे हाँ दोस्त, मेरे वर्ग शिक्षक ने बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। राजू, हाँ, अब हम लोग रोज़ साइकिल से विद्यालय आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मोहन, हाँ भाई, हम लोग रोज़ाना साथ में साइकिल से अब आया करेंगे। इसी का अथवा में है, दीपावली के त्यौहार की तैयारी हेतु माँ और बेटी के बीच के संवाद को लिखे। तो बेटी कहती है, माँ, इस बार दीपावली हम कैसे मनाएंगे? माँ कहती है, इस बार हम दीपावली बहुत अच्छे से मनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे काम करने हैं। बेटी, माँ, इस साल मैं मिठाइयाँ बनाने में तुम्हारी मदद करूँगी, बहुत सारी मिठाइयाँ जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला आदि हम लोग बनाएंगे। माँ कहती है, तुम पिताजी को लाइट सजाने में मदद करना। बेटी कहती, ठीक है माँ, मैं कई तरह की रंगोली भी बनाऊंगी। माँ कहती है, हम लोग बहुत सारे काम करेंगे और हमारी दीपावली भी बहुत ही खास बनेगी। हम दोनों दीपावली पर कई तरह के पटाखे भी जलाएंगे। बेटी कहती है, हाँ, हमें बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों, ये था आपका सेट 2 हिंदी ए का, मतलब हिंदी कोर विषय का। और बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।